डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना, जिसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोमवार से की है। इसकी घोषणा के साथ ही राजस्थान समेत 5 राज्यों में आचार संहिता भी स्वतः ही लागू हो गई। लेकिन आचार संहिता लगने से ठीक पहले आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्तियां भी कर दी गई। कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसके आदेश भी आज ही जारी कर दिए गए। अब चर्चा ये है कि जिस दिन प्रदेश में आचार संहिता लागू की, उसी दिन सरकार ने आरपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर 3 सदस्यों की नियुक्ति कैसे कर सकती है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को क्षेत्रीय कर्णी सेना परिवार के तत्वाधान में समस्त क्षेत्रियों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय एकता महापड़ाव आयोजित किया। क्षेत्रीय कर्णी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बताया कि राजस्थान की उन सभी विधानसभाओं वाले जिलों में यात्रा कर रहे हैं, यहाँ हमारे क्षेत्रियों की भरपूर संख्या है और जल्द ही जिला स्तर पर क्षेत्रीय एकता महापड़ाव, रैली और सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रियों की भागीदारी, क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड गठन और क्षेत्रीय छात्रों के लिए जिलों में हॉस्टल का निर्माण, महापुरुष और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करना और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना व गो हत्या रोकने के लिए बड़े कानून। और आगे कहा कि सत्ता में हमारी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ही अब सिर्फ विकल्प है। हमारे जांच के मुताबिक 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाओं में क्षत्रियों की भरपूर संख्या है। आज जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में हमने क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया है। ये 28 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम आज जयपुर में सभी कई संगठनों से आए हुए हमारे सामाजिक आगेवान के साथ समस्त क्षत्रिय के साथ सनातनी भी यहाँ उपस्थित हैं। और इन 28 सूत्री मांगों में जो मुख्य हमारी मांग है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलवाना है। हमने 75 सीटों की मांग क्षत्रिय समाज के लिए की है और उन विधानसभाओं में की है जहां हमारी भरपूर संख्या। और हमने ये भी कहा है कि उन कार्यकर्ता को टिकट दिए जो आपके हैं, सालों से आपके लिए काम करेंगे, हमारे क्षत्रिय समाज से और उन विधानसभाओं से बिलोंग करें जिन विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है। उस मांग को लेके हम लोग आज यहाँ मैदान में उतरे हैं। गुजरात में भी हम ये कार्य कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ा अच्छा आयोजन हमारा रहा और उसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ चर्चा की। आज भी हम इन मांगों को लेकर उतरे हैं और अभी 3 बजे है, ज़्यादा 4:30 या 5 बजे तक का अल्टीमेटम हम राजनीतिक पार्टियों को देंगे इस मंच से। उसके पश्चात यदि प्रतिनिधिमंडल आके हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है और आवश्यकता पड़ी तो हम यहाँ से विधानसभा जहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों विराजमान है उसकी तरफ हम कूच करेंगे और मांगों पर सहमति दर्ज करवा के मैदान। और ये जो मांगे हैं वो मैं संक्षिप्त में मीडिया बंधुओं को बताना चाहूँगा। वो है सत्ता में भागीदारी है, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की बात है, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल की बात है, महापुरुषों वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग है, सनातन बोर्ड के गठन की मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है, प्रदेश में गौ रक्षा कानून की मांग है, हमने लव जात, लेन जात और धर्म परिवर्तन जिहाद को लेकर हमने मांग की है, हमने हिंदुस्तान को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करके हमने मांग की, हमने समान नागरिक संहिता की मांग की, हमने मठ मंदिरों पर से सरकार की अंकुश को खत्म करने की मांग की है, हमने सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी को प्रधानता देने की मांग की है। हमने एट्रोसिटी का कोई विरोध नहीं किया, हमें विरोध है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए देशवासियों को, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकने के लिए कई कानून बनना चाहिए और प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जांच के पश्चात गिरफ्तारी हो। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है, इसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है, कोई आपत्ति नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा हो और क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर किया जा सके। मेवाड़ नरेश क्षत्रिय कुलवंत श्री महाप्रताप सिंह जी की जन्म जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जनजाति जन उपयोजन योजना को लेकर भी हमने मांग रखी है। राजस्थान को के पीडब्ल्यूडी रोड पर टोल टैक्स बंद किए जाए और जो बजरी के ठेके हैं TWS के अंदर जो वहाँ पे ये जो अपना डूंगरपुर वाला जो विस्तार है वहाँ पे बजरी के ठेका बहाल किए जाए। राजस्थानी भाषा को प्रादेशिक भाषा की मान्यता दी जाए। पत्रकारों को लेकर भी हमने मांग रखी है और 1917 से 1961 के बीच जो आरक्षित सीटें थी उसमें निर्दलीय आदमी चुनाव लड़ता था, देश का नागरिक, उसे बंद कर दिया गया था, तो उसे पुनः चालू किया जाए। फिर हमने रखा है माउंट आबू के मूल निवासी लोगों को निजी संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन को लेकर सरकार द्वारा पारित किए हुए अध्यादेश की विसंगतियां तुरंत दूर करने की हमने मांग की है। EWS आरक्षण को पंचायती राज नगर निगम को लेकर भी हमने मांग की। हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के तर्ज पर
EWS की आरक्षण में भी केंद्रीय राज्य स्तर पर सामान्य वर्ग को, वंचित लोगों को लाभान्वित किया जाने की हमने मांग की है। सुजत रोड की भी एक मांग है जिसमें एक हत्या हुई है, उसको लेकर हमने मांग रखी है। सुजानगढ़ जिले की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद आनंदपाल सिंह जी के फर्जी एनकाउंटर में जो हमारे समाज के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित आगेवानों पे जो एक चार्जशीट दाखिल हुई है CBI द्वारा, उनको गिरफ्तार निकला, उसको लेके हम बिल्कुल मैदान में उतरे हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन घेरने की भी हमारी पूरी तैयारी है आने वाले समय में, क्योंकि ये जितने भी प्रबुद्ध हमारे प्रतिष्ठित सामाजिक आगेवान थे उन्होंने ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया, ये जो उस परिवार के न्याय के लिए किया जिस परिवार के साथ ये गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तो हमने CBI मांग उस फर्जी एनकाउंटर की थी और हमारे समाज के प्रबुद्ध जो हमारे जो सामाजिक आगेवान है उनके ऊपर इन्होंने शिकंजा कसा है, तो उनको जवाब देने की भी तैयारी हमारी है। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में संसद भवन घेरने की तैयारी। इसके साथ साथ एक 28वीं मांग हमने रखी है, वो क्षत्रियों को भी सिख धर्म के तर्ज पर शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की जाए। ये 28 सूत्री मांगों को लेकर मैदान में उतरे। इन मांगों पर संधि दर्ज करवा कर आज हम मैदान को छोड़ेंगे। राज सिंह जी, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद। पर्टिकुलर एक ही पार्टी से आपकी बिल्कुल नहीं सर, या दो हम पार्टियों से? बिल्कुल हमने एक चीज कहा आपसे, जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगी वो पार्टी को हम खुले आम समर्थन करेंगे। उसके लिए गांव-गांव जाके प्रचार करेंगे। उस व्यक्ति विशेष को जिताने में हमारा एडी चोटी का जो लगेगा और हम तन मन धन से उसकी सहायता में उसको सत्ता में लाने के लिए हम हमारा लगा देंगे। और शुक्रिया का है, महल खेत खलियान ठाकुर के हैं, सब कुछ ठाकुरों को ब्लेम किया जाता है और ठाकुर अपनी मांग भी ना माने, मांग भी ना मनवाएं सरकार से। इस देश पे सैकड़ों हजारों वर्ष क्षत्रिय समाज का राज रहा है, शासन रहा है। इसी राजस्थान की धरा ने पूरे हिंदुस्तान को मुगलों से बचाया है। आज उसी क्षत्रिय समाज को सरकारों से मांगना पड़ रहा है। क्यों? हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनवाओगे, CBI हमारे खिलाफ चार्जशीट डालेगी। अगर मेरे भाई को गोली मार दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया, अगर मैंने उसके हक की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो इतने सालों के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट, उन दोषियों को ज़बरदस्ती दोषी बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट दे दी गई। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, स्वर्ण आयोग क्यों ना बने, क्यों ना बने स्वर्ण आयोग? कौन सी मांग गलत है हमारी? जो आज राज शेखावत का ये प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मेरे छोटे भाई अनुज हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। आज जिन पुण्य कार्यों के लिए, जिन मांगों के लिए जो मांग उन्होंने आपको पढ़कर सुनाई, उन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक मित्र पत्रकार ने पूछा किससे मांग है? साहब, मांग तो उनसे जो शासन में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता की मलाइयाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को कई बार लॉलीपॉप थमाते हैं चुनाव से पहले, गलतफहमी बना रहे हैं। हमने कई बार गलतफहमियाँ दूर की हैं राजस्थान के अंदर, और गलतफहमी दूर करने का समय भी आ गया है। और हम किसी का पिछलग्गू नहीं है, किसी गलतफहमी हो। आजकल तो बटन दबता आवाज़ नहीं आती, सीधा काम होता है। क्षत्रिय समाज को और ख़ासतौर पे करनी सेना की मांग को हल्के में ना ले। मेरा अनुरोध है उन सत्ताधारी दलों से जो जहाँ जहाँ विराजमान हैं, वो हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। अन्यथा जल्दी ही एक बुद्धिजीवियों का एक अलग से, पूरे देश के जो बुद्धिजीवी हैं क्षत्रिय समाज के, वो अलग से बैठेंगे, दिल्ली के अंदर बैठेंगे, निर्णय करेंगे। और निर्णय किसके पक्ष में होगा? निर्णय उसी के पक्ष में होगा जो हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा। और ये सुन लें, वो राजनेता खास तौर पे सुन लें जो सिर्फ क्षत्रिय समाज को वोटों के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमको यूज एंड थ्रो वाली वस्तु नहीं है। राज शेखावत का समर्थन करने के लिए सूरजपाल सिंह अम्मू, कीर्ति राठौर, मेरी छोटी बहनें आई हैं, मंजीत सिंह आए हैं, बहुत सारे नेता आए हैं, गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। और जो ये बैठे हैं, 1-1 लाख के बराबर व्यक्ति खड़ा है मेरे पीछे। जब ताकत देखने का किसी को वहम हो, वहम काटेंगे और जल्दी काटेंगे। हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। प्रशासन को, खासतौर पर राजस्थान सरकार के उन प्रशासनिक अधिकारियों से कह रहा हूँ जो मांग मनवाने के लिए राज ने कहा है, उन पर गंभीरता दिखाएं, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। राजपूत करनी सेना का जो करनी सेना परिवार है, करनी सेना में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हो, राजपूत करनी सेना हो, क्षत्रिय करनी सेना हो, करनी सेना परिवार हो, सूरजपाल अम्मू करनी सेना हो, हम एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए लोग हैं, एक ही परिवार हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु बैठेंगे उसी छत के नीचे जहाँ पर कोई छाँव होगी, जहाँ ठंडक होगी, जहाँ प्यार मोहब्बत होगी। जो हमारे अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं
जिनको अपने कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारे अंदर फूट डालने का प्रयास करेंगे, उनको लोग जानते हैं, उनको लोग जवाब भी देंगे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु वासवानी मिशन पुणे की प्रमुख दीदी कृष्णा का जीवन दर्शन सत्संग स्थानीय जवाहर नगर के एमपी स्कूल में तक्षशिला ऑडिटोरियम में हुआ। दीदी कृष्णा ने कहा कि जयपुर गुलाबी नगर में रहते हैं। गुलाबी रंग शीतलता की निशानी है। जयपुर में हर व्यक्ति का हृदय शीतलता से भरा है। हमें अपने हृदय को मंदिर बनाएं। दिव्य सत्संग के तहत लोगों से मिलकर सत्संग के माध्यम से भक्ति के दिव्य भाव को आत्मसात करने की सीख भी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान सिंधी गायिका का गजल चंदीराम ने भी सिंधी भजनों पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम संयोजक मोहन गुरनानी ने कृष्णा दीदी को शाल पहनाकर आशीर्वाद लिया। पुणे से आई गुलशन दीदी नूरी ग्रंथ से वचन लिया। कार्यक्रम में समाज सेवी धर्मदास मेघानी, प्रसिद्ध साहित्यकार खेमचंद गोखलानी, साई मुकेश साध, गायिका काजल चंदीरामनी का स्वागत किया। कार्यक्रम में ज्ञानदेव आहूजा, नारायण दास नाजवानी, मोहन सुखानी, चंद्र प्रकाश खेतानी, किशोर सचदेवा, तुलसी संगतानी, मोहन नानकानी, सतीश भाटिया उपस्थित रहे। कि पुणे से दीदी कृष्णा कुमारी, जिनका दादा जेपी वासवानी और जो पुणे के हैं, उनके ट्रस्ट के इस समय जो संभालने वाली दीदी है वो जयपुर में आई हुई है। पहले दादा आए थे आज से 40 साल पहले, उसके बाद पहली बार आज आए हैं और आने के बाद वो बहुत खुश हुई और उसको महसूस हुआ कि हमें जयपुर में आते रहना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूँगी, अवल खैर सिंधी में बोलते हैं अवल खैर, मैं आती रहूँगी। और मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जयपुर वासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा स्वागत किया कि पूछो ही मत। बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल आइकन बन चुके फैशन टीवी और अपने नवीनतम वेंचर एफटीवी कैफे जयपुर में भव्य उद्घाटन हुआ। फैशन टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कासिफ खान ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। गुलाबी शहर में केंद्र में स्थित यह सोफिस्टिकेटेड कैफे फैशन, स्वाद और विलासिता के उत्कृष्ट मिश्रण का वादा करता है, जो कि पाक कला में नए आयाम स्थापित करेगा। एफटीवी कैफे जयपुर की हर एक रचना एक उत्कृष्ट कृति है, जो मेहमानों को साफ सुथरे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। हम इस दिलकश शहर में एफटीवी कैफे जयपुर को पेश करने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन हमेशा लग्जरी को सभी तक पहुंचाना रहा है और अब ये नया कैफे उस प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इस मौके पर फैशन शो का भी आयोजन हुआ। To my lovely friend and having us over here, and what a beautiful cafe. It's so beautiful, and I'm sure like the beautiful people of Jaipur will get more beautiful by coming to this cafe. Yeah. Yeah, and thankful to all this great press, the media, to come and give your very prestigious, very important time to us, and give us a little time to tell you that FTV Cafe is going to expand not only with this one, but we partner with this able gentlemen, great young entrepreneurs of Rajasthan, Jaipur, and expand the F&B circle of Jaipur in the most beautiful, bright, fashionable, right? Yeah. Circle of Jaipur. So it's not only about being, getting out here to get noticed in a cafe, but being there in a nice fashionable cafe. And Fashion TV, as you all know, is the world's largest fashion and lifestyle media. We are present in 196 countries. Wow. And we are there since last 26 years, Silver Jubilee. And we're now expanding into different walks of life, cafes, bars, lounges. But with all of these people and their support and their help, we are in Jaipur. And I'm sure with you guys now propagating this to the public, we'll become more successful, right? You all do that, right? Say yeah. Yeah. Good.
टीवी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है, सभी को पता है इसके बारे में। और जब से हम इनके साथ एसोसिएट हुए हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं खुद को कि इतने अच्छे ब्रांड के साथ हम एसोसिएट हो पाए हैं। और जयपुर में ये फैशन टीवी का पहला कैफ़े है और होपफुली बहुत सारे आएंगे। और हमारी जो पार्टनरशिप है फैशन टीवी के साथ में, होपफुली वो सिर्फ जयपुर के साथ ही नहीं बल्कि आगे भी और एक्सटेंड होगी। सो हाँ, या दैट्स ऑल अबाउट इट। चितवन वशिष्ठ। वहीं जयपुर में श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति जयपुर का अपना 31वां वार्षिक श्याम महोत्सव का समापन महाआरती के साथ हुआ। संस्था के मंत्री शंकर जालानी ने बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन बाबा श्याम का पान के पत्ते पर मनोहर झांकी भी सजाई गई, जो कि भक्तों को आकर्षण का केंद्र करती है। अंतिम दिन गायक कलाकार मनोज शर्मा, लोकेश शर्मा, महेश परमार, दिनेश संगम, शनि चक्रधारी, अविनाश शर्मा, लक्ष्मीकांत खंडेलवाल, सुनील शर्मा, राज राठौड़ शर्मा व अजय शर्मा उपस्थित रहे। वहीं यहां पर लखवीर सिंह लखा ने मेरे शीश दानी का सारे जग में डंका बजे, सियाराम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पर, एक से एक बढ़कर भजन सुनाकर पूरा पंडाल झूम उठा। गायक संजू शर्मा ने भटके क्यों दरबार कर भरोसा श्याम पर, एक भरोसा श्याम का, एक सहारा श्याम का। संस्था के संरक्षक रामबाबू झालानी ने बताया कि बाबा की पावन ज्योत के साथ 56 भोग के दर्शन भी श्रद्धालु सुचारू रूप से कर रहे हैं। उत्सव स्थल पर श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था रही। उपाध्यक्ष कैलाश बढ़ाया ने बताया कि बाबा के भव्य श्रृंगार के दर्शन मुख्य आकर्षण रही, जिसकी तैयारी कलकत्ता से आए हुए कारीगरों द्वारा भव्य दरबार सजाया गया। प्रवक्ता सतीश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में पधारे सभी विशिष्ट जन, श्याम संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पधारे मेहमान व श्याम प्रेमियों का स्वागत संस्था के स्वागत अध्यक्ष गोकुल माहेश्वरी, अतुल खंडेलवाल व श्री महेंद्र हल्दिया और अशोक सारथी व श्री रवि केदावत द्वारा किया गया। जयपुर में एसोचैम अपने जैम के 6वें इंट स्टेटबिलिटी कॉन्क्लेव और बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशन एक्सपो का आयोजन 19 व 20 जनवरी 2024 को होटल द ललित नई दिल्ली में कर रहा है। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नीरज अरोड़ा ने बताया कि जेएम कॉन्क्लेव और एक्सपो भारत में निर्मित बुनियादी ढांचे और संबंध क्षेत्रों पर सबसे बड़े प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। यह 1200 से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स, एमईपी, पर्यावरण और स्थिरता सलाहकार और विभिन्न सहकारी विभागों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों सहित उद्योगपतियों को आकर्षित करता है। आज राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का दूसरा दिन है। ये समारोह अपने नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। लास्ट ईयर भी ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन हुआ था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ गेस्ट थे। इस बार भी अच्छे पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ रहे हैं। मेनली ये आर्किटेक्चर को लेकर के फेस्टिवल है, लेकिन इसमें ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, इंटीरियर्स और एयर कंडीशनिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड जो मटेरियल्स इक्विपमेंट है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शनी है। इसके अलावा इसमें देश विदेश से आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और 3 दिन का बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेशंस यहाँ पर होते हैं। बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बहुत अच्छा इसका आउटकम रिपोर्ट आता है। इसका रिस्पांस लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा था और इस बार भी जो मैं देख रहा हूँ इसका जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा है। हमारा जो है ये जेम का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का स्टॉल है। जेम जो प्रोग्राम है ये एसोचैम का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो बिल्डिंग और बिल्ट एनवायरनमेंट को लेकर के है। और ये प्रोग्राम जो है करीब 6 स्टेट्स के अंदर एम्पैनल्ड है, गवर्नमेंट के साथ एम्पैनल्ड है। राजस्थान में भी ये प्रोग्राम बिल्डिंग बायलॉज में एम्पैनल्ड है। अगर कोई बिल्डिंग राजस्थान में जेम का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन लेती है तो उसको राजस्थान सरकार एक्स्ट्रा FAR इंसेंटिव देती है कि वो अपना जो बिल्डिंग बना रहा है उसमें वो एक्स्ट्रा बिल्ट अप एरिया बना सकता है और उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम सभी तरीके के बिल्डिंग टाइप्स पर एप्लीकेबल है। होटल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग काफ़ी कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में, जिसमें कि जेम एप्लीकेबल है। मेरा नाम नीरज अरोड़ा है, मैं एसोचैम का सेक्रेटरी जनरल हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हूँ और ये धन्यवाद। जयपुर में विचक्षणा यात्री निवास में आज सकल जैन समाज की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु कसिलवाल ने बताया कि आजादी के बाद जब पहला सांसद का चुनाव हुआ तो लगातार जयपुर के सांसद के रूप में जैन समाज के सांसद चुने गए। उसके बाद लगातार जैन समाज को सभी राजनीतिक पार्टियां प्रमुख रूप से लेकर चलती थी। शहर में 1 या 2 सीट विधानसभा की भी जैन समाज को दी जाती रही, लेकिन पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में प्रमुख रूप से भाजपा व कांग्रेस जैन समाज को अनदेखा कर रही है। विशेष उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने तो फिर भी कभी कभी टिकट दिया, परंतु भाजपा ने एक बार भी टिकट नहीं दिया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जैन समाज सभी राजनीतिक पार्टियों से मांग करता है कि जयपुर में कम से कम 2 विधानसभा सीट से जैन समाज को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। मालवीय नगर व किशनपोल विधानसभा से विशेषतः जैन समाज की दावेदारी बनती है। जैन समाज हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। मैं सुधांशु कासलीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। मैं सकल जैन समाज की ओर से दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी से यह आग्रह कर रहा हूं कि जयपुर की 7 विधानसभाओं में से कम 2 कैंडिडेट्स जैन समाज की तरफ से होने चाहिए। सभी दृष्टिकोणों से हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए असेंबली में, जनसंख्या के आधार पर भी, वोटर्स के आधार पर भी और हमारे द्वारा किए गए तमाम सामाजिक कार्यों के आधार पर भी हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होना चाहिए। मतदाता करीब 2,35,000 से अधिक हैं। नहीं, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ राइटिंग में, उस आधार पे ये पॉलिटिकल पार्टीज तय करेंगी। अलबत्ता जहाँ अधिक संख्या में जैन्स हैं उसमें मालवीय नगर है, हम किशनपोल के लिए भी कह रहे हैं, आदर्श नगर भी है, जो तो सभी 7 विधानसभाओं में हैं। और जहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज मुनासिब समझें, हमारे जैन में जिसे भी वो विनिंग कैंडिडेट समझते हो उनको दें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये तय करना ही होगा। नहीं मानती है तो उस दिन तय करेंगे। स्टैंड भी उसी दिन लेंगे। नहीं, हम मान के चलते हैं कि हमारी मांग पे निश्चित ही मंजूर होगी। दोनों प्रमुख पार्टीज की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी करें तो बहुत सुंदर है, लेकिन जैसा अभी प्रतीत हो रहा है कि आम पार्टी की यहाँ पे इस तरीके से राजस्थान में, खासतौर से जयपुर में कोई प्रेजेंस नहीं है। सुधांशु कासलीवाल। मतलब इलेक्शन में जब टिकट मिलेगा तभी तो इलेक्ट होके आएंगे ना। तो सबसे पहला तो ये है कि सब जैन समाज से खड़े हों तो फिर सब जो जैन समाज वाले हैं सब एक होके और उनको सपोर्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो जीत जाए। अभी तक तो वो टिकट नहीं मिलते थे, इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। चुनाव में जनता के बीच क्या मैसेज नहीं, वो तो महावीर का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, वही हमारा संदेश है। और हम ये कहते हैं कि हमारा हक हमको मिले, जो रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं वो हमको दिया जाए, जिससे कि हम जो हमारी समस्याएं हैं उनको रख सकें। सूरतगढ़ से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र के भोपालपुरा गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय लागू करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय परिसर में राज्य मंत्री डूंगराराम गेद्वर का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय में विज्ञान संकाय लागू करने के लिए आभार जताया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे गेद्वर ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। गहलोत सरकार ने बड़े स्तर पर स्कूलों को क्रमोन्नत करने और कॉलेज
खोलने के साथ साथ प्रदेश में पहली बार राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, क्योंकि शिक्षा के बिना विकास की परिकल्पना करना बेमानी है और शिक्षा और संस्कार से ही बेहतर जीवन जिया जा सकता है। बज्जू से खबर जो उपखंड मुख्यालय में ग्राम पंचायत बांगड़सर में स्थित RD 860 पर नवीन पुलिस चौकी का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। RD 860 पुलिस चौकी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कोलायत CO अरविंद कड़वासरा रहे। बांगड़ सरपंच प्रतिनिधि करनाराम व CO अरविंद कड़वासरा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। पुलिस चौकी के उद्घाटन कार्यक्रम में RD 860 गांव सहित आसपास के लोग भी मौजूद रहे। सूरतगढ़ से खबर जहां आचार संहिता लागू होने से पहले सिटी थाने को एक नई गाड़ी मिली। विधायक राम प्रताप कासिनिया ने सिटी थाना अधिकारी कृष्ण कुमार को नई गाड़ी के कागज सौंपे। पुलिस की मांग पर विधायक कोटे से जारी की गई थी राशि। थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने विधायक का आभार जताया। सूरतगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने पर उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ ने CO किशन सिंह के अधिकारी चुनाव प्रकोष्ठ प्रबंधकों के साथ बैठकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देश दिए। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश भी दिए। सूरतगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू होते ही सभी सरकार की फोन वितरित योजना को बंद कर दिया। ग्राम पंचायत निर्वाणा की महिलाएं फोन लेने सूरतगढ़ पहुंची। फोन नहीं मिलने को लेकर पंचायत समिति पहुंचकर हंगामा कर दिया। पंचायत समिति सदस्य हेतराम मील ने महिलाओं को समझाइश कर शांत किया। अच्छा, आचार संहिता लागी अब तो अब बार वोट आ गया। अब वोट देऊं कोनी किने ललोत ने क्यों कौन देऊं मैंने फोन कौन दियो कौन दे हां मैंने फोन कौन दियो। अच्छा, फोन दे सी सब देऊंगा। अच्छा, फोन मिले उसे दिया 100 घर में वोट जाओ। हां 7 जना का वोट है मेरे घर का मां। अच्छा, तो किन दोगा फिर अब की बार मैं तो किन नहीं कौन दियो घरे रखूंगा 3 दिन आगे जगाऊंगा। सब दे रखो और वोट तो था नहीं देवा। हां के बात है हैं तो मतलब थान फोन मिले कोन के फोन मिले मेरे तो फोड़ा मिलिया किसो काम है आपनो। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।